जब जब तक अंदर से आनंद की अनुभूतियां नहीं होंगी, अंदर से चिंतित विचार नहीं आएगा, अंदर से एक धारणा नहीं बनेगी, तब तक वह सुख व्यर्थ है। क्योंकि जितना ही ज्यादा व्यक्ति सुखी होने की कोशिश करेगा, जितना ही ज्यादा भोग के पास जाने की कोशिश करेगा, भोग का मतलब है अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, सुख सौभाग्य, ये सब सुख, ये सब भोग है। और जितना ही भोग ज्यादा होगा उतना ही रोग ज्यादा होगा। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम। अगर रूप है तो हरदम चिंता रहती है कि कल वृद्धावस्था आ जाएगी। मार्लिन मुनरो अमेरिका की सबसे अच्छी एक्ट्रेस थी और एक फिल्म के 25 करोड़ डॉलर लेती थी। मैं 23वें साल में, उम्र की 23वें साल में, जब उसने देखा कि चेहरे पर थोड़ी सी झुर्री आ गई है, उसने सोचा कि बुढ़ापा भी आएगा क्या, और उसने आत्महत्या करके मर गई। 23 साल की उम्र कोई बड़ी बात नहीं होती। और जिसके एक चित्र 1 करोड़ में बिकता था, मगर रूप होते हुए भय रहता है कि ये बुढ़ापा भी आएगा। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम। इस संसार में सभी वस्तुएं और सभी वस्तुओं, सब भोगों के पीछे भय है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। जब अंदर एक वैराग्य की भावना हो जाती है, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप भगवे कपड़े पहने, इसको वैराग्य नहीं कहते हैं। ये भी नहीं होता कि आप जंगलों में जाकर बैठ जाएं, उसको भी वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य का मतलब है कि राग जहां नहीं है वो वैराग्य है। राग का मतलब आसक्ति नहीं है। जहां आप आसक्ति करते हैं वही तकलीफ हो जाती है। जहां आप जो ही बेटे के प्रति मोह करते हैं, चाहे उसको बुखार आती है, आपको तकलीफ होने लग जाती है। जब आप आसक्ति नहीं है, आप कई बार, मैंने बहुत पहले 20, 30, 40 साल पहले 1-2 बार मैं सिनेमा घर में भी गया था और वहां मैं देखता था कि 8 आने का टिकट लेकर के बालकनी में जाके बैठे और औरतें भी कई बैठी, पुरुष भी कई बैठे, पूरा हॉल उसका 3rd क्लास 2nd क्लास जो भी होता था भरा हुआ। और बीच में एक जो हीरोइन थी या महिला थी, उसका बेटा मर गया। बेटा उस पिक्चर में, उस चित्रपट पर मर गया। तो जो औरतें थी वो सिसकारियां लेने लगी, रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आने लगे और हॉल में इतनी अधिक सिसकारियां भर गई कि जैसे बहुत तकलीफ हुई हो। अब उनको मालूम है कि हम 8 आना टिकट देकर के पिक्चर देखने के लिए आए, 3 घंटे बाद इस पिक्चर में से घर जाना है, इसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। मगर आसक्ति हो गई कि मैं मां हूं और ये मेरा बेटा है, ऐसा लगने लगा। जो ही लगने लगा रोने लग गई, जबकि ये मालूम है कि ये तो पिक्चर हाउस है, 8 आने देकर के आए, पिक्चर देख करके घर चले जाएंगे। उनको कोई आंसू नहीं आए। अगर हम संसार में ऐसे टिकट लेकर के आ जाएं, देखेंगे ये सब ठीक है, ये कोई बहू चल रही है, बेटा चल रहा है, ये बाप चल रहा है, मां चल रही है, पर ये ध्यान रहे कि मैं 8 आने का टिकट लेकर आया हूं, मुझे वापस जाना है। जब आसक्ति नहीं होगी तो फिर दुख नहीं होगा, और जब दुख नहीं होगा तो धर्म की धारणा होगी। नहीं तो हम हरदम चिल्लाएंगे भगवान ने क्या किया, मैंने इतना पुण्य किया, रोज मंदिर जाती थी, रोज चारा ने चढ़ाती थी, और भगवान ने तो कुछ नहीं किया, आज मेरा लड़का बीमार है। आसक्ति। पिछली बार जो मैंने आपको कहा कि भगवान राम या भगवान कृष्ण के बारे में जो कहा, तो मैं आपसे ज्यादा धार्मिक हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भगवान राम के प्रति भी उतना ही अधिक नतमस्तक हूं। मैं ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जहां मैं भगवान राम को स्मरण नहीं करता हूं या भगवान कृष्ण को स्मरण नहीं करता हूं। मगर मैंने कहने का मतलब यह है कि खाली मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम उसको धारण नहीं करेंगे। उस चित्र को घर में लगाने से कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर धर्म का मतलब धारयति स्वधर्म। हम जिसको धारण कर लें वो धर्म है। मुंह से बोलने से धर्म नहीं बन सकता। मैं कहूं मैं हिंदू हूं और उसके बाद मेरा वही छल झूठ कपट प्रपंच मेरा बना ही रहे, तो फिर मैं हिंदुत्व नहीं होगा। मेरा हिंदुत्व तब होगा जब मैं अंदर से बिल्कुल आसक्तमय बनूं, अंदर से बिल्कुल धर्म के प्रति एक धारणा बना लूं कि मुझे जो राम के आदर्श है वे उनका पालन करूं, अपने पिता का वैसी आज्ञा पालन करूं, मैं ऐसी स्त्री बनूं जो एक सीता बनी। ऐसा धारण करूंगा तो मैं हिंदुत्व कहलाऊंगा। वो धारण करने की क्रिया अलग चीज है, देखने की क्रिया अलग है। ये तो आए और हमने उस चित्र को देखा और हाथ जोड़े और खड़े हो गए और आ गए और हमने सोचा हमने बड़ा पुण्य कार्य कर लिया, हम भगवान के निकट पहुंच गए। भगवान के निकट पहुंचने की ये क्रिया नहीं हो सकती। हम एक अहंकार में जी सकते हैं,
और व्यक्ति चाहे ऊपर से कितना ही शांत और सरल दिखाई दे, मगर क्रोध और अहंकार आदमी का जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं है। और यदि यह है तब तक धर्म नहीं हो सकता, तब तक धारण नहीं हो सकता, तब तक आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप अंदर से बिल्कुल उसके प्रति आसक्तमय हो, अंदर से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हो। जब भी एक समस्या है तो आपके मुंह से अनायास मां और बेटी का रिश्ता एक अलग आत्मिक रिश्ता होता है। और बेटी चाहे हमने कलकत्ता में शादी कर दी है और ज्यों ही कोई तकलीफ आई एकदम उसके मुंह से मां निकलता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उसका इतना अधिक जुड़ाव हो जाता है मां से कि तकलीफ आते ही उसको एहसास होता है कि एक शब्द है मां, और तुरंत उसके मुंह से मां निकलता है, बहुत तकलीफ हो गई, या मैं बहुत बीमार हूं, या बच्चा मेरा बीमार है। उसके मन में ईश्वर के बराबर उसका स्थान होता है। ठीक ऐसी उदाहरण क्रिया है, ऐसी धारण क्रिया हमारे भगवान राम के प्रति होनी चाहिए। अगर है तो फिर हमें कोई तकलीफ होगी नहीं, फिर वो आनंद की अनुभूति होगी। हर क्षण में तकलीफ है तभी हम आनंद में बैठे हैं कि ठीक है, हम आए हैं, सब चल रहा है, देख रहे हैं, ऐसा ही है क्या? वो आएगा, कोई चलेगा, कोई नहीं चलेगा, कोई बीमार पड़ेगा, कोई ठीक होगा। हमारा जितना भी परोपकार हो सके हम करें, जितना भी हमारे शरीर से जो कुछ हो सके हम पड़ोसियों का, दूसरों का दुख दूर करें। मगर इस दुख दूर करने की क्रिया भी केवल एक जैसी नहीं होती। मनुष्य की ऊंचाई का कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता कि आप में और मुझ में, और मुझ में इस आदमी में क्या डिफरेंस है, कुछ पता नहीं पड़ता। ये आदमी भी वैसा ही 2 हाथ 2 पैर वाला व्यक्ति है, मैं भी वैसा ही हूं, ये भी वैसा ही है, वैसे वही है। भगवान राम भी 2 हाथ 2 पैर वाले थे, भगवान कृष्ण भी 2 हाथ 2 पैर वाले ही थे। मगर इन मनुष्यों में भी 3 प्रकार की स्टेज होती है। इससे मालूम पड़ता है कि ये आदमी कितना ऊंचाई पर है, ये स्त्री कितनी ऊंचाई पर है। एक पुरुष या एक स्त्री केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहती है। उनमें परिवार में यदि बेटा या माँ या भाई या बहन या पति या पत्नी बीमार हुए, वो बहुत चिंतित रहती है, बहुत चिंतित रहता है, दुखी होता है, डॉक्टर के पास दौड़ता है, इलाज करवाता है। एक ऐसा व्यक्ति है। मगर यदि 4 घर छोड़ के किसी पड़ोसी को तकलीफ हो तो उसको कोई वेदना नहीं होती। यदि उसका बच्चा बीमार है तो वो उसी आराम से खाना खाता रहता है, उसको कोई फीलिंग नहीं होता। ये सबसे घटिया व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति है। व्यक्ति तो वो है, धनवान भी है, लखपति भी है, करोड़पति भी है, पर मनुष्यता की दृष्टि से बहुत छोटा है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि यदि उसके घर में कोई बीमार होता है तब भी उसको वेदना होती है, मोहल्ले में कोई बीमार होता है तब भी उसको इतनी तकलीफ होती है, और छटपटाता है कि मैं क्या करूं उसके लिए। और यदि उसके घर नहीं जा सकता या नहीं जा पाता या इसके इलाज नहीं करवा पाता, पर मन में एक तकलीफ होती है कि खाना खाते समय उसको वेदना होनी चाहिए। वो मध्यम स्तर का व्यक्ति है, आदमी तो वो भी है। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति है कि यदि बंगाल में अकाल पड़ता है और बंगाल में मालूम बंबई में इतने हत्याएं हुई, इतने लूटमार हुई, और हमें यहां वेदना होती रहे कि वो भी मनुष्य थे और उनकी हत्याएं हो गई, उनका बेटा मर गया, कितना दुख हुआ होगा, और हम यहां बेचैन रहे, तो हम बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति। ये व्यक्ति में डिफरेंस है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और वो तब हो सकता है जब हम धर्म को धारण करते हैं। हमारे मंदिर के पास जाएं तभी हमारा मस्तक उतना ही नमे, हम दूसरों के प्रति उतना ही नतमस्तक हो, हमारा जीवन का स्तर ऊंचाई पर हो, छोटे स्तर पर हम नहीं हो। और ये जो मैंने सुख और आनंद की आपको अनुभूतियां का डिफरेंस जो बताया, जब ऐसा धारण क्रिया होगी तब अंदर से जो तत्व निकलेगा उसको आनंद कहते हैं। और जब आनंद होगा तो आदमी के चेहरे पर, मनुष्य के चेहरे पर एक ओज होगा, एक प्रकाश होगा, एक प्रभाव होगा। यदि आपने राम को देखा होगा तो राम के सिर के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, एक रोशनी है। महावीर के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, बुद्ध के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, कृष्ण के चारों ओर प्रभा मंडल है, एक रोशनी है। और हमारे चेहरे पर उतनी प्रभा मंडल नहीं है, इसलिए कि उनके अंदर एक आनंद का उद्रेक है। जब आनंद बढ़ेगा तो रोशनी प्रभा मंडल बनेगा। वो प्रभा मंडल आपके बन सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रभा मंडल जो जन्म लेता है। जब भगवान बुद्ध एक गांव में गए और गांव में जाकर के पूछा कि तुम्हारे यहां कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ कभी? तो गांव वालों ने कहा कि हमारे यहां जन्म से कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ, आगे जाकर के बड़े आदमी बने,
तो जन्म से तो बड़ा आदमी कोई होता ही नहीं। जन्म तो एक जैसा ही होता है, ऐसे ही बच्चा होता है, 2 हाथ 2 पांव, एक छोटा शिशु। मगर आगे जाकर के उसके कार्यों से, वो अपने कार्यों से कृष्ण बन सकता है, राम बन सकता है, महावीर बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, अपने कार्यों से बनता है। जब आपका जन्म हुआ तो प्रभु ने आप में वो सब तत्व दिए थे और है। यदि आप उनसे परिचित ही नहीं हो तो आप उस महानता को नहीं प्राप्त कर सकते जो उन लोगों ने महानता को प्राप्त किया। महान तो आप खुद बन सकते हैं और आप हैं, यदि आपने उस ऊंचाई तक, जो प्रथम स्तर का पुरुष, दूसरे स्तर का पुरुष और तृतीय स्तर का पुरुष बनने की क्रिया हो। तब जब आप पहला का स्वार्थ छोड़ेंगे, परिवार के अलावा अपने अंदर के गुणों का विकास मोहल्ले तक कर देंगे, तो आप और ऊंचाई पे उठे और पूरे देश तक आपका विकास होगा और उससे भी आगे जाकर के पूरा संसार तक आपका विकास होगा। कि वियतनाम में यदि युद्ध हो रहा और आप परेशान हो, दुखी हो, इराक में हमला हो रहा और आपको परेशानी आ रही है, तो आप समझिए कि मैं उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व हूं। जीवन का क्रम ऐसा होना चाहिए, मगर जीवन का क्रम ऐसा होने के लिए एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म और अध्यात्म में मूलभूत अंतर है। धर्म संकीर्ण हो सकता है, अध्यात्म संकीर्ण नहीं हो सकता है। धर्म में हम बिल्कुल एक, अगर धर्म के लिए तो ये लड़ाई हो रही है, ये हिंदू और मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनमें अध्यात्म भावना होती, यदि हमारे शुरू में ही अध्यात्म का विस्तार करते, चेतना अध्यात्म की होती, तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते, फिर मारपीट नहीं होती, फिर इतनी हिंसाएं नहीं होती, इतने कटते नहीं। अगर किसी का भी लड़का, 18 साल का लड़का मरता है, कटता है, तो वो लड़का उनका भी उतना ही प्यारा है जितना हमारा लड़का हमारा प्यारा है। उस मां को भी उतना ही दुख हुआ होगा जितना हमको हुआ होगा। डिफरेंस कुछ नहीं, मां वो भी है, मां हम भी हैं, मगर हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता, इसलिए कि हम धर्म के प्रति बद्ध होकर के बैठ गए। अध्यात्म का मतलब है कि हमारे प्राणों का विस्तार पूरे संसार में हो, पूरे ब्रह्मांड में हो, पूरे देश में हो। हमारे लिए सब एक ही मां, जो तुम हो वैसी दूसरी मां है, तुम जैसे पिता हो वैसे दूसरे पिता है। उनकी आंख में आंसू है तो हमारे आंख में भी आंसू है। और ये अध्यात्म का विस्तार, ये अध्यात्म, धर्म को अध्यात्म अंतर समझा रहा हूं। धर्म हमारे जीवन में जरूरी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूं, इस बात का गर्व है मुझे, मगर मैं दूसरे धर्मों को भी घटिया ढंग से नहीं देखता हूं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मगर यह नहीं है कि दूसरा धर्म बिल्कुल खराब है, ईसा मसीह ठीक नहीं है या मोहम्मद साहब ठीक नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। वो भी अपनी जगह सही है, हमने उनका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमने राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, महावीर के प्रति ज्ञान प्राप्त किया, चिंतन किया। ये जीवन का जितना ही विस्तार तब हो पाएगा जब हमारे अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, जब अहम खत्म हो जाएगा। 2 तत्व, जो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, 5 तत्व अपने आप में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, तो हम कहते जरूर हैं कि हमें अब कोई काम भावना नहीं है या अब हमें कोई लोभ नहीं है, हम कहते हैं, मगर मूल रूप से वो समाप्त होता नहीं है। राजस्थान में, आप राजस्थान देख रहे हैं, वहां पर ठाकुर लोग होते हैं, राजपूत होते थे सन 47 से पहले, तो उनके छोटे छोटे राज्य होते थे, 5-10 गांव उनके अधीन, या 50 गांव या 2000 मील का जो एरिया होता था उसके वो राजा होते थे। ऐसे कम से कम 3000 राजा थे। कोई 5 गांवों का राजा था, कोई 25 गांवों का राजा था, कोई 500 गांवों का राजा था, कोई महाराजा थे, पर राजा ही राजा थे सब। और उन राजाओं का काम यह था कि कैसे जनता से वसूल किया जाए, कैसे आराम से रहा जाए। उनके अलावा उनके मन में कोई चिंतन था ही नहीं। उनको बड़ों को राजा कहते थे, छोटे को ठाकुर साहब कहते थे। आज भी आप गांवों में वहां गए नहीं है कभी, देखें तो आज भी उन ठाकुरों की ठसक और बातचीत और ऐसा ही है कि बस अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा, वो ठसक खत्म नहीं हुई। मैं सन 47 से पहले की बात कह रहा हूं कि एक बहुत बड़े ठाकुर थे, उन्होंने सोचा कि बहुत जिंदगी में पाप कर लिया, बहुत चिड़ियाएं मार दी, बहुत मांस खा लिया, हजारों मुर्गाबियों को खत्म कर दिया, क्योंकि हम ठाकुर हैं। एक बार हरिद्वार जाकर के आ जाएं और सब पापों को धो के आ जाएं। फिर एक बार धो के, अब तक जितने पाप किए वो तो धो के आ जाएं, फिर बाकी पाप करते रहेंगे, फिर एक बार चले जाएंगे। वो चले गए। गांव वालों का अब हम हरिद्वार जा रहे हैं। उनके ठाकुर साहब अब क्यों हरिद्वार जा रहे हैं? अरे नहीं, बस बहुत हो गया, हमने बहुत चिड़ियाएं मारी, बहुत तकलीफ देखी, बहुत लोगों को सताया, तुम लोगों को लूटा, अब हमने वैराग्य आ गया है, अब हम हरिद्वार जाएंगे। अच्छा महाराज जाइए। वो अपने 15, 20, 25, 50 आदमियों को, रानियों को, महारानियों को लेकर के और
हरिद्वार आए, हरिद्वार में स्नान वान किया। वहां के पंडित ने कहा कि यहां आप कोई चीज छोड़िए, यानी जैसे कोई स्त्रियां जाती है तो आज भी, पहले भी ऐसी प्रथा थी कि मैं अब आज से आलू नहीं खाऊंगी जिंदगी भर, या मैं शक्कर नहीं खाऊंगी, या मैं गुड़ नहीं खाऊंगी, ऐसी एक चीज छोड़ देते थे हरिद्वार जाने पर। ठाकुर साहब को कहा, पंडित ने कहा आप कोई चीज छोड़िए। तो क्या छोड़े, क्यों, खाने का शौक तो बहुत, अब कह दूं गुड़ छोड़ दूं और कल गुड़ का हलवा बने तो फिर कैसे चलेगा, ऐसा चलेगा नहीं। गुड़ भी छोड़ नहीं सकते, शक्कर भी नहीं छोड़ सकते, शराब भी नहीं छोड़ सकते। पंडित कहा महाराज कुछ छोड़िए, एक चीज छोड़नी पड़ती है। उनका चलो क्रोध छोड़ दिया, आज से क्रोध नहीं करेंगे। पंडित ने सोचा क्रोध साला करे नहीं करे, अब कोई चीज छोड़ दी थी तो 5 किलो गुड़ भाई पंडित जी को दे, जो छोड़ते थे तो 5 किलो वो चीज तोड़ के देते थे। पंडित ने सोचा साहब साला कुछ मिले तो नहीं, अब क्रोध छोड़ दिया, ये चीज भी बहुत ऊंची चीज निकली। उनका महाराज आपकी जैसी मर्जी, कोई खाने पीने की चीज, अरे नहीं हम ठाकुर हैं साले, तुम समझते नहीं है। क्यों महाराज, अच्छी जैसी आपकी मर्जी। वापिस वहां से वो गांव आए। गांव आने पर गांव के बाहर उनका स्वागत सत्कार हुआ और बैठे। ठाकुरों को पहले अम्ल वहां बहुत बांटते थे, पूरे गांव में लाते थे, उनको अम्ल खिलाते थे। आज भी वैसा ही होता है, अम्ल बांटा गया। तो गांव वालों ने पूछा कि महाराज आप हरिद्वार गए, बहुत हमारे धनभाग कि आप हमारे महाराजा, और हरिद्वार जाकर के आए, आपने क्या छोड़ा महाराज? उनका बस बच्चे क्रोध छोड़ दिया, आप क्रोध नहीं करेंगे, बस देख लिया। तो महाराज आपको इतना क्रोध आता था, 2-2 मिनट में आप बंदूक उठाते थे, अब क्रोध छोड़ दिया। अरे बस हरिद्वार चले गए, परिवर्तन हो गया पूरा शरीर, मन प्राण सब बदल गए, क्रोध करेंगे नहीं। वहां एक नाई भी बैठा हुआ था पास में। नाई ने 5-7 मिनट 10 मिनट और बीते तो नाई खड़ा हुआ कि महाराज क्षमा करें, क्षमा गणी महाराज। उनका क्या बात है, क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि वो तो रही थे, उनकी जनता थी, वे तो महाराज ऊपर बैठे हुए थे अकड़ करके कि महाराज एक बात पूछनी है, बुरा नहीं माने तो। क्या पूछ कि महाराज हरिद्वार में आपने क्या छोड़ा? उनका कह दिया तुझे क्रोध छोड़ दिया, अब क्रोध नहीं करेंगे। तो महाराज वापस बैठे। फिर बातचीत होने लगी कि मार्ग में ऐसे गए तो फिर मार्ग में ये तकलीफ हुई, तो फिर दिल्ली के आगे गए तो दिल्ली की जनता ऐसी कि हम तो दिल्ली को पहचान नहीं पाए, अब किधर जाएं। जितने फिर वो नाई खड़ा हुआ 15-20 मिनट बाद कि महाराज क्षमा घड़ी अंदाता हजूर, एक बात पूछनी है। क्या पूछ? कि महाराज आप हरिद्वार गए, क्या छोड़ा होगा? उनका साला तुझे एक बार कह दिया कि क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध छोड़ दिया, अब नहीं क्रोध करेंगे, समझा कर, तू छोटी बुद्धि का आदमी है। फिर 5-7 मिनट बुद्धे कि बस वहां से फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, दिल्ली के आगे गए। तो दिल्ली के आगे मुजफ्फरनगर आया, फिर रेवाड़ी आई, ये आया, फिर आकर के हरिद्वार चले गए। घबराए नहीं हम भी ठाकुर थे, ऐसा किया। फिर 15 मिनट में फिर वो नाई खड़ा हुआ। अंदाता क्षमा गणी हजूर, एक बात बोल, कई बात है कि महाराज आप हरिद्वार पधारिया। तो हाँ कि महाराज वहां क्या छोड़ा? ये साला छपनिया बदमाश उल्लू का पट्टा और लिया जूता हाथ में, पीछे दौड़े। तो महाराज समझ गया आपने क्या छोड़ा, समझ गया। क्रोध करके आप पीछे दौड़ रहे हैं, अगर कह रहे हो क्रोध छोड़ दिया, हम क्रोध छोड़ नहीं पाते। हम कहते जरूर है, छोड़ना और कहने में डिफरेंस है। और जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक अंदर भरा हुआ क्रोध और अहंकार है, तो फिर उस जगह आप धर्म को कहां धारण करेंगे, फिर ज्ञान को कहां धारण करेंगे, फिर किस जगह पर आप चेतना को धारण करेंगे? जब तक आप मानसिक रूप से परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में अध्यात्म का विस्तार नहीं हो पाएगा। और जब तक अध्यात्म नहीं है, तब तक जीवन में आनंद की उपलब्धि भी नहीं है।